नमस्कार बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मनवा की स्टार्ट होती है हेवन से, उसके अंदर से एक प्यारी सी फेरी निकलती है जिसका नाम होता है ये नियन श्याओ। और इसका काम है लोगों की फर्टिलिटी बढ़ाना। ये होती है फर्टिलिटी कैनरी। और अपनी एम से बता दी कि मुझे एक टास्क मिला है जिसके लिए मैं धरती पर आई हूँ। मुझे किसी की फर्टिलिटी बढ़ानी है और अगर मैं इस बार सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है, तो मुझे मिलेगा रिवॉर्ड। मैं बन जाऊँगी नंबर 1 कैनरी। उसके बाद मेरा बॉस मेरे तलबे चाटेगा और मेरे लिए चाय पानी लेके आएगा और मैं आराम से उसके ऊपर ही हंस दूंगी। उसके बाद में निकल जाती है और कहती है कि ये वाला टास्क बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, तो इसके लिए मेरे को आराम से और शांति से यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी काम होने वाला है। और जरा देखो तो लोगों ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम फेस वाला इंसान है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत ज़्यादा हैंडसम फेस वाले लोग देखे हैं, कौन ही मेरे को अपने झांसे में ले पाएगा। मेरा कद्दू भी नहीं, और कोई ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता है जिसके की प्यार में मैं गिर जाऊँ। वेल, मैं उसको किसी और के प्यार में गिराने आई हूँ, ना कि मैं उसके प्यार में गिरने। लेकिन ये कह दिया ये कौन है आखिरकार, और आखिर ये कौन है। उसके सामने ही एक यहाँ पे आदमी नहा रहा होता है और नहाते नहाते ही इसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम है फेंग शियाओ, और जो कि एक एम्परर है। एमसी कहती है मेरा टारगेट, और मैंने शायद गलत कहा था। इसको तो देख के आदमी भी गे बन जाएंगे। वेल, ये काफी ज्यादा हैंडसम तो होता है। तभी वो कहता है हे सर्वेंट जल्दी से आओ, और अपनी एमसी थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसको यहाँ पे लगता है कि उसने देख लिया अपनी एमसी को। तो एमसी कहती है अरे नहीं, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। और वो भागने के लिए यहाँ पे तैयार तो होती है, लेकिन पेड़ में ही टकरा जाती है, और टकराने के साथ ही सीधा पूल में गिर जाती है यहाँ पर इस तालाब में। और उसको एम्परर नोटिस कर लेता है। वो उसके पास में आता है और कहता है ये कैनरी, और आखिर ये कैनरी यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जासूसी कर रही थी, इसको पकड़ लिया जाए मेरे सर्वेंट। और उसके बाद में ऐसे ही बाहर आ जाता है पूल से। पता नहीं इसने यहाँ पे नीचे कुछ क्यों नहीं पहना है। और एमसी कहती है छी छी छी, मेरे को शर्म आ रही है, इसने क्यों नहीं पहना है नीचे कुछ, मैं देख नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी चोरी छुपके देख रही होती है। और तभी सर्वेंट आते हुए कहता है योर मैजेस्टी बताइए क्या काम है। तो अपने योर मैजेस्टी कहते हैं ये लो इस कैनरी को पकड़ो, और मेरे को शक है कि ये हमारे ऊपर जासूसी कर रही थी, ये एक असैसिनेशन का काम कर रही है, और इसको पकड़ लो, हम लोग इसको पका के खा जाएंगे। एमसी कहती क्या क्या तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम जैसा टुचपुंजे एम्परर मेरे साथ में फेरी के साथ में ये नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी कुछ समय बाद दिखाता है एक और इंसान आता है और ये कहता है अच्छा कौन है आखिरकार बता मेरे को। और ये होती है बहुत सारी इसकी वाइफ्स। इसका बताया जाता है कि 3000 बीवियां हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा वाला हैरम है इस एम्परर का। और वो कहती है महाराज आइए ना, आज रात को हम लोग मजे करेंगे, और आज रात तो मैं आपके साथ में बिताना चाहती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। एमसी कहती ओह माय गॉड, कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर लेडीज है, लेकिन आखिर मेरा यहाँ पे दिल क्यों पिघल रहा है लेडीज को देखकर। मैं लेस्बी तो नहीं हूँ। और रुको जरा, एम्परर इन सभी के बीच में है, तो यानी मेरा काम तो होने ही वाला है। आज तो ये बंदा यहाँ पे घोड़ी चढ़ ही जाएगा। आई मीन घोड़ी तो वो पहले ही चढ़ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा डबल मीनिंग बोल रहा हूँ। एमसी कहती है आज तो काम हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, उसके बाद मैं तो चली जाऊंगी और मैं बन जाऊंगी नंबर 1। और अपनी एमसी बहुत ज्यादा खुश होती है मन ही मन। पर तभी एम्परर उन सभी का हाथ झटक देता है और कहता है दूर हो जाओ यहाँ से, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे आदेश के अंदर आने की, दफा हो जाओ और कभी अपनी शकल मत दिखाना। एमसी कहती क्या ये ऐसा कैसे कर सकता है उन लोगों के साथ में, क्या ये इंसान, क्या ये एम्परर सच में एक मर्द भी है। मुझे तो शक हो रहा है कि ये कोई मर्द है ही नहीं। आखिर ये कैसे इतनी सारी लेडीज को मना कर सकता है। एम्परर कहता है बिना मेरे आदेश के इस महल में आने की यहाँ पे जरूरत कैसे हुई तुम्हारी, और दफा हो जाओ, और मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहता हूँ। और कोई है कि यहाँ पे शेफ को बुलाओ और जल्दी से जाओ यहाँ से। वो कहते हैं ठीक है और मैजेस्टी, लेकिन हम तो चाहते थे कि हम आपके साथ में कुछ वक्त बिताएं। एमसी कहते हैं यही मेरा मौका है, चलो भागते यहाँ से। और एमसी उस सर्वेंट के हाथों से भाग जाती है और अपनी एमसी आराम से उड़ रही होती है। तभी एम्परर कहता है मेरे आदेश के बिना यहाँ पे कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता है, पर अपनी एमसी पर मारती है और कहती है ये मेरा यहाँ पे खतरनाक सा अटैक है, इसको लेने के बाद में एम्परर सा यहाँ पे शुरू हो जाएगा खुलेआम ही, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। और ये अटैक बिल्कुल काम करने वाला है। एमसी बहुत जोर का अटैक करती है जो कि उन सभी लेडीज को चीरते हुए सीधा निकल जाता है एम्परर की ओर। और एमसी कहती है मैं होने वाली हूँ सक्सेसफुल, और अब यहाँ पे मस्त वाला हैरम चालू होने वाला है। कोई
कोई भी इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता है, ये मैं यहाँ पे महान फेरी हूँ और ये मेरा डिवाइन अटैक है। उसके बाद वो अटैक जाता है, लेकिन वो एक पेंडेंट से टकराकर वापस आने लगता है। एमसी कहती ये कैसा हो सकता है, और वो अटैक अपनी एमसी को ही लग जाता है, इससे कि वो गिरने लगती है। और एमसी कहती है तेरे मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और उसके बाद वो अपने ह्यूमन फेस में आ जाती है और उसके बाद में वो गिरती है धड़ाक से अपनी गिरी हुई हरकतों के साथ में। और गिरने के बाद में एम्परर कहता है आखिर ये लड़की कौन है और क्या मैंने कुछ देखा है। लेकिन अपना एम्परर इससे पहले कुछ देखता, उसके सामने से वो लड़की यहाँ पे एक कैनरी बन जाती है। एमसी कहती बाल बाल बची, मेरे को वापस से होश आ गया, नहीं तो फिर मैं अभी पकड़ी जाती। और एम्परर कहता है मैंने कुछ तो देखा था यहाँ पे, कुछ तो था यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लड़की थी और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो ये कैनरी पड़ी हुई है। एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कहती है हाय राम उठा लो मेरे को, उठा लो, अब मैं यहाँ पे इस धरती पे नहीं रह सकती हूँ। तभी एम्परर उसे उठा लेता है और उस सर्वेंट से कहता है मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये कैनरी यहाँ पे मटक रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सर्वेंट कहता है मैं माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड, मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, मैं इस यहाँ पे कैनरी को भी नहीं पकड़ पाया, मैं माफी चाहता हूँ। उसके बाद में एम्परर कहता है ठीक है फिर इसे ले जाओ और इसको कुक करके इसका यहाँ पे बढ़िया सा हॉटपॉट बना डालो, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार के रख दूंगा। उसके बाद में बहुत सारी लेडीज उसके गेट पे खड़ी होती हैं और कहती है प्लीज माय लॉर्ड हमें अंदर आने दीजिए, हमें मौका चाहिए, मौका। लेकिन किसी को भी नहीं मिलने वाला है मौका। और उसके बाद में कहता है इंपीरियल क्वार्टर्स में, जिसके अंदर इसको उठा के फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर कहता है चुपचाप से यहाँ पे बैठी रहो क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और अब मेरे को काम के अंदर डिस्टर्ब मत करना। एमसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ में इतना गंदा बर्ताव करने की, मैं एक फेरी हूँ फेरी, और तुम यहाँ पे मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी इज्जत नीलाम कर डालूंगी। तो वो कहता है ओहो ऐसा लगता है कि तुम मेरी यहाँ पे बेइज्जती कर रही हो, तो मेरे को गालियां दी जा रही हो। एमसी कहती क्या इसको कैसे पता चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये बर्ड्स की लैंग्वेज समझ सकता है जो भी मैंने कहा, क्या उसने समझ लिया, ये कैसा हो सकता है, ये एम्परर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो आराम से शांत बैठ जाती है घबरा कर। एम्परर कहता है अब मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मेरे को आराम से यहाँ पे काम करना है। एमसी कहती क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है, अभी आधी रात हो रखी है और ये एम्परर पागल कहीं का ये काम करे जा रहा है ना कि यहाँ पे हैरम के अंदर मजे करने चाहिए इसको, और ये क्या बकवास है, इसको तो हैरम के अंदर जाना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एमसी कहती है बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए, जाओ और मजे करो। एम्परर कहता है क्या कहना चाहती हो तुम। एमसी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और कुछ करो, मैं तुम्हें लीड करती हूँ उस ओर, जल्दी जल्दी चलो। तो एम्परर कहता है क्या तुम उस बारे में कह रही हो, और हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो मेरे सपनों में भी नहीं और ना ही तुम्हारे सपनों में, मेरे कद्दू भी ना करे ऐसा काम, भाड़ में जाओ। और उसके बाद में अपना एम्परर मना कर देता है। एमसी पूछती है मगर क्यों, क्या तुम कोई मर्द नहीं हो। तो ये कहता है नहीं मैं कर नहीं सकता हूँ, जी हाँ इसने खुद का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अपनी एमसी एकदम चुप हो जाती है, वो कहती क्या ये कर नहीं सकता है, ये मत कहना कि ये इतना ज्यादा हैंडसम फेस वाला एम्परर 3000 बीवियों के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब ये कर ही नहीं सकता है, ये क्या नॉनसेंस है। एमसी कहती हो कम ऑन ऐसी क्या बात है, तुम्हारे पास तो है हथियार, तो जाओ उसका इस्तेमाल करो और उससे वार करो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। तो वो कहता है नहीं मेरा कोई मूड नहीं है और दफा हो जाओ यहाँ से, तुम बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ करती हो और अब मैं आराम से सोने जा रहा हूँ, तो डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। एमसी बेचारी अपनी बदकिस्मती को लेकर बैठ जाती है और कहती है हाय राम उठा ले मेरे को, और मैं ऐसा करती रहूंगी तो मेरा मिशन तो सक्सेसफुल होने से रहा, तो मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अभी तो मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अगर इसके यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को भागना पड़ेगा। एमसी कहती चलो भागते हैं यहाँ से, और वो भागने के लिए जाती तो है लेकिन तभी उसके सामने से कोई आ जाती है। एमसी कहती अरे नहीं इतनी ज्यादा लाइट क्यों आ रही है, कौन आ रहा है आखिरकार मेरे सामने से। इसके सामने से आती है प्रेगनेंसी गॉडेस, जो कि इससे कहती है कैसी हो तुम। एमसी कहती है गॉडेस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्यों मैं आपको ग्रीट करती हूँ। तो वो कहती है मैं तो बस तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करने आई हूँ कि जो अपना फेंग शाओ है ना, मतलब कि वो एम्परर, वो बहुत ज्यादा महान आदमी बनने वाला है फ्यूचर के अंदर, वो दुनिया पर राज करेगा। एमसी कहती है ठीक है माय लेडी ठीक है। तो वो कहती है इसी के साथ में मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब वो एम्परर बन जाएगा, मतलब वो बनने ही वाला है, तो तुम्हारा ये टास्क रहेगा कि तुम उसकी यहाँ पे फर्टिलिटी को एकदम कंफर्म करके ही रहो, जो तुम्हें टास्क मिला है उसे कंफर्म करो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दूंगी। तो ये कहती क्या सच में, क्या सच में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत ज्यादा खुशी की बात है ये तो वो कहती है ऑफ कोर्स, और अपनी एमसी को वो ऐसे झांसा दे देती है जैसे कि हर कोई बॉस अपनी एम्प्लॉय को देता है। और एमसी वो झांसे में आ भी जाती है। एमसी कहती है पैसा और मेरा यहाँ पे प्रमोशन, यही तो चीज चाहिए। उसके बाद में वो कहती है ठीक है फिर अब आराम से जाओ, और हाँ तुम्हें कंफर्म यहाँ पे आराम से करना ही है, तुम बिना करे वापस नहीं आ सकते हो, समझ गए क्या, और तुम्हें क्यों समझ में आ रहा है क्या। एमसी कहती है ठीक है
है, मैं आराम समझ सकती हूँ और मैं ये करके ही रहूँगी, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। उसके बाद में अपनी एमसी वापस जाने लगती है और कहती है चलो मुझे ये खुद से ही करना पड़ेगा। मतलब उस आदमी के साथ में नहीं, वो अपनी एमसी अब उसको प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली होती है, तो अपनी एमसी उसके पास में आती है। ये अपने घोड़े और गधे बेच के सो रहा होता है। एमसी के जरा देखो तो इसके पास में 3000 बीवियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर, लेकिन ये आदमी अपने सपनों की दुनिया में सोया हुआ है। क्या ही बेशरम आदमी है। लेकिन जरा देखो तो क्या ही यहाँ पे उसकी आइस है, क्या ही उसके ओंठ है, और मेरा तो मन कर रहा है एक बार इनको टेस्ट करने का। चलो कर ही लेती हूँ। और उसके बहुत ज्यादा पास में पहुंच जाती है, कुछ ज्यादा ही पास। वो उसको किस ही करने वाली होती है, तभी एम्परर थोड़ी अपनी आंखें हिलाता है। ऐसे कहती अरे नहीं ये जागने वाला है, और मैं क्या करने वाली थी, क्या मुझे बेशर्मी की यहाँ पे आदत हो चुकी है, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। वो भागने की वापस से कोशिश करती है, लेकिन वो बिस्तर में ही टकरा जाती है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे चोरी चुपके ना आए, जब आपको नहीं आता है तो एम्परर जाग जाता है और कहता है कौन है तुम, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये वही कैनरी होती है, तो उससे कहता है तुम बेशरम कहेंगी, क्या तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं है, कोई आदमी चैन से सो रहा है और तुम उसको परेशान कर रही हो यहाँ अंधेरी रात में। एमसी कहती है लूट लिया मेरे को यहाँ पे, मेरे को उठा लो कोई, अब मैं यहाँ पे इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं रही हूँ, मेरे से इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा है, मैं इतनी ज्यादा बेइज्जती से आ रही हूँ इस घटिया एम्परर से, मैं नहीं कर सकती ये काम, बस अब मेरे को उठा लो। और तभी एम्परर देखता है कि उसके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बिस्तर है ना, उस पे एक यहाँ पे फूल है। एम्परर कहता है क्या आखिर ये ब्लॉसम इस यहाँ पे जगह पे क्या कर रहा है, किसने छोड़ा ये ब्लॉसम, क्या हो सकता है इसका राज। एमसी कहती अरे नहीं ये ब्लॉसम तो मेरा ही है, जो कि मैंने ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे छोड़ दिया था, अगर इसने वो देख लिया तो हो सकता है कि मेरा भेद उजागर हो जाए। तो एमसी कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने सकता हूँ, मेरे को इसको रोकना पड़ेगा। और एमसी फट से जाती है। एमसी कहती है अगर इसको पता चल गया तो। और हेमंतर अपना सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो लेडी वो सच थी जो कि मैं सपने में देख रहा था, वो लेडी मेरे को किस करने वाली थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ था यहाँ पे जो कि मेरे को किस करने वाला था सच में ही। वेल अब तो मेरे को ये फूल लेके ही पता चलेगा कि ये फूल किसका है। एमसी कहती मेरा कद्दू भी नहीं, और जोर से जाती है बहुत जोर से ही, सीधा उसके यहाँ पे सीधा उसके टांगों के बीच में मारती है, तुम देख सकते हो। और वो कहता अरे नहीं, उसका बिछारे का यहाँ पे बम्बू टेढ़ा हो जाता है। वो कहता तुम्हारी ये मत तुम्हें पका के खा जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल बेड पे आकर इंपीरियल बम्बू को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अब तो तुम्हें मैं पका के खा जाऊंगा तुम्हारी हड्डियों के साथ में। एमसी बड़े प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कैनेरी हूँ, आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे कर सकते हैं, आप एम्परर हैं, मैं तो बस आपका अच्छा ही चाहती थी। ये कहता है हट दूर फटे मुंह, यहाँ पे आ गई कहाँ से, पता नहीं तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं, तुम देखो जरा अपने आप को कैसी मोटी हो रखी हो, इतनी मोटी कैनरी को कौन ही प्यार करेगा, दूर हटो यहाँ से। और एमसी बेचारी यहाँ पे कंफ्यूज किया आखिर ये कैनरी को मोटा कैसे कह सकता है, और कैनरी में तो यहाँ पे 1 किलो वजन भी नहीं रहेगा, ये बेशरम आदमी, इसको शर्म नहीं आती है क्या, मैं मोटी कैसे लग रही हूँ इसको, क्या इसका दिमाग खराब है। तो वो कहता है अब मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं कोई मेरी नींद को खराब करे। उसके बाद में वो उठ के ही चला जाता है, उसकी नींद खराब ही हो जाती है। और एम्परर कुछ सोच रहा होता है कि क्या वो लड़की आखिर वो कौन थी, वो लेडी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमसी जो कि उसके बिस्तर पे कूदने लगती है और कहती है वो कह के गया था कि उसके बिस्तर को खराब ना करना, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो क्यों ना उसे थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। उसके बाद में अपनी एमसी कुछ मैजिक करती है उस बिस्तर के ऊपर, बस वो क्या है वो तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। एमसी आराम से खिड़की के द्वारा वहां से निकल जाती है, और अभी दिखाता है बाहर जहाँ पर कि एम्परर कहता है सर्वेंट नंबर 7 और 8 जल्दी से आओ, और उसके सामने 2 बंदे आ जाते हैं, जिनसे कि एम्परर पूछता है क्या कोई लेडी या फिर कोई भी मेरे कमरे के अंदर आया था या आई थी। वो कहते हैं नहीं माय लॉर्ड कोई नहीं आई। तो ये कहता है ठीक है फिर, और क्या मेरे क्वार्टर्स के अंदर कोई आई थी। वो कहते हैं नहीं माय लॉर्ड कहीं पर भी हमने कोई भी लेडी या फिर कोई भी आता जाता नहीं देखा। एम्परर कहता है ठीक है तुम जाओ, और यहाँ पे अपने मन के अंदर सोचता है ये दोनों बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, तो इनके होते कोई नहीं आ सकता है, आखिर वो लेडी थी तो थी कौन, वो मेरे अंदर कैसे आई, मतलब बिस्तर के अंदर। और तभी देखता है कि यहाँ पे वो कैंडी गायब है। वो कहता है आखिर कहाँ चली गई वो कैंडी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बिस्तर के अंदर है। और उसके बिस्तर को यहाँ पे उठाता है, वो कहता है आखिर ये क्या है, और आखिर ये किसने किया है। वेल अगर आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा अपना चेहरा घुमा लीजिए, एम्परर के सामने ये सब होता है। और ये सब देखने के बाद वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या उस कैंडी की हिम्मत, उसने ये किया
लिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंपीरियल बेड को गंदा करने की। ये इंपीरियल बेड है, इसकी खुद की शान और शौकत है, उसकी हिम्मत कैसे इसको गंदा करने की। जाओ सर्वेंट्स, उस कैंडी को पकड़ो और उसको पका के बना डालो हॉटपॉट। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ सारे किचन को, सारी की सारी 3000 बीवियां हैं, लगा दो सबको कैंडी पकड़ने में। मतलब सारी की सारी 3000 बीवियां मिलके कैंडी पकड़ेंगी अब, और लग जाते हैं सच में ही। और वो सारे के सारे लोग भागे जा रहे होते हैं इधर से उधर। एमसी कहते हैं कौन मेरे को गालियां दी जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और तभी वो इधर उधर देखती है, यहाँ पर की लोग बातें कर रहे होते हैं कैंडी के बारे में कि जल्दी से पकड़ो, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा चांस है, एम्पर हमें बहुत ज्यादा शाबाशी देंगे। एमसी कहती क्या आखिर ये लोग मेरे को क्यों ढूंढ रहे हैं। और मैंने वो सब तो बस अपने मैजिक से किया था, मैंने कुछ भी यहाँ पे रियल मतलब जो बर्ड जैसे करते हैं वैसा नहीं किया था कुछ भी। तभी कोई गिलहोल लेके आता है और जोर से मारता है, अपनी एमसी में ही पड़ती है वो। और एमसी कहती है अम्मा मेरा पिछवाड़ा, और बहुत जोर की पड़ती है वो, अपने मुंह के बल गिरती है और कहती है मैं तो गई पकड़ी गई। और तभी वही सर्वेंट आता है और कहता है माय लेडी मैंने पकड़ लिया है इसको। और इसके सामने इसकी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं महारानी आती है, जो कि कहती है बहुत ज्यादा बढ़िया, इसका नाम होता है सूफी, जो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये कहती चलो अब मुझे एम्पर के पास में जाना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे साथ में मिलके खाएंगे इसको एम्पर के साथ में, और मजा ही मजा आएगा। उसके बाद में तो हो सकता है मुझे मौका मिल जाए एम्पर के साथ में रातें गुजारने का। तब इसके साइड में से कोई आती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले अकेले ये मजा उठाओगी, क्यों ना तुम मेरे साथ में थोड़ा शेयर करो, तुम्हें मेरे साथ में थोड़ा शेयर करना ही चाहिए। तो वो कहती है सॉरी माय लेडी, लेकिन ये जो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कैनरी है ना, वो इतना छोटा है कि वो मेरे ही मुंह में नहीं आ पाएगा, तो आप कैसे गाएंगे, आपको शायद हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तो ये कहती हो कम ऑन, मैं इसलिए तो यहाँ पे एक और वर्ड लेके आई हूँ जो है ये तोता। तो मिट्टू मुंह गुस्से में उनको गालियां दे रहा होता है और कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डिवाइन तोते को खाने की, तुम बेशर्म हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को खा सकते हो, आज ही मेरा कद्दू। और वो आपस में ही लड़ने लगती है कि एम्परर तो मेरे साथ में खाएंगे और मेरे साथ में रात गुजारेंगे। दूसरी कहती मेरा कद्दू, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बेशर्म हो रही हो। और ऐसे ही आपस में ही लड़ रही होती है, लेकिन आमने सामने बड़ी प्यार से लग रही होती है। अपनी एमसी कहती ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था कि उसके एम्परर के हैरम के अंदर भी इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही होगी, मतलब आपस में ही ये लगी पड़ी है और इनके बीच में पता नहीं क्या चल रहा है। तभी वो कहती है सर्वेंट जल्दी से इस पैरट को लेके चलो और मुझे फटाफट से महल के पास में पहुंचना है, और जल्दी से भागो। इनके बीच में रेस चालू हो जाती है। एमसी कहती है थोड़ा धीरे चलो, ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, और अपनी एमसी को चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद में कहता है इंपीरियल पैलेस की ओर, यहाँ पर की कुछ सर्वेंट खड़े होते हैं और ये फटाफट से भाग के आते हैं, ये कहते जल्दी करो। और दोनों डोलियां आ रही होती है, बेचारे सर्वेंट की हालत खराब, वो फट से अपने ब्रेक मारते हैं, पता नहीं किस यहाँ पे स्टाइल के ब्रेक हैं ये, और फटाफट से दोनों निकलते हुए कहती है योर मेस्टी वो फटाफट से बुलाइए, हम उनको यहाँ पे कैंडी देने के लिए आए हैं। और दूसरी कहती है मैं उनको यहाँ पे ये पैरेट देने के लिए आई हूँ, हम लोग यहाँ पे उसके साथ में ही खाना चाहते हैं। तो ये आपस में ही लड़ने लगते हैं कि मेरा पहले बताओ। तो वो सर्वेंट कहता है ठीक है माय लेडी प्लीज आप इंतजार कीजिए, मैं आप दोनों के बारे में बता देता हूँ। एमसी कहती है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वो एम्परर सच में मेरे को पका के खाने वाला है, उस कुत्ते एम्परर की ये हिम्मत। और तभी मिट्टू यहाँ उस एम्परर के पूरे खानदान को याद करके उसके बारे में यहाँ पे बुरी कहने लगता है। इतना सुनने के बाद में एमसी कहती क्या आखिर ये किस प्रकार की लैंग्वेज बोल रहा है, क्या ये कोई फैरी है सच में ही। तो उससे बात करने लगती है एमसी की क्या मिट्टू मियाँ आप फैरी हैं। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं एक फैरी हूँ और मैं बहुत ज्यादा महान फैरी हूँ, इन जैसे कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को कैद करने की और मेरे को पका के खाने की बात करने की। तभी वो क्वीन कहती है क्या ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये कैसा हो सकता है। सर्वेंट भी इन बातों को नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ कद्दू भी समझ में आने वाला तो है नहीं, जैसे कि एम्परर को समझ में आता है। तो ये लोग कहते हैं खैर लगे रहने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, दो बातों नहीं चिड़िया जो कि मरने वाले हैं फिर वो सेम बोट पर है, मतलब दोनों के दोनों मरने वाले हैं, तो बात करने दो, अपनी अंतिम इच्छा जाहिर कर रहे होंगे। उसके कुछ समय बाद वो सर्वेंट बाहर आता है और कहता है एम्परर ने बोला है कि तुम दोनों लेडीज यहाँ से दफा हो जाओ, इन बर्ड को यहीं पर छोड़कर। ये कहता है क्या, और आखिर ये क्या नॉनसेंस है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एम्परर ने पक्का ये नहीं बोला होगा, तुम झूठ बोले हो, और अगर एम्परर ने ये बोला है तो प्लीज हमको अंदर आने दो, हम थोड़ा समय बिताना चाहते हैं एम्परर के साथ में। लेकिन तभी सर्वेंट आते हैं और दोनों रानियों को उठा के उधर फेंक देते हैं, आई थी बड़े जोश में, लेकिन सारा जोश निकल गया। एमसी कहती है रे मेरा दुख कभी खत्म नहीं होता है, और कुछ समय बाद में अपनी एमसी को अंदर एम्परर के सामने पटक दिया था। सर्वेंट कहता है माय लॉर्ड आपके पंछी आपके सामने है और ये तोता भी आ
चुका है तो आप किसको खाना चाहेंगे। एम्परर आराम से अपना काम कर रहा होता है। एमसी कहती है अरे नहीं ये सच में मेरे को खाने वाला है। और यहाँ पे सुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब दुख आए हो रे, अब मेरे को कौन बचाएगा। मिस्टर तोते प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज बचाइए मेरे को। तो वो कहता है क्या कर सकता हूँ मैं। और ये इंसान, ये तो मेरे को याद आ रहा है मैंने शायद यहाँ पे कुछ किया था इसके साथ में। और ये तोता बताता है कि मैंने दरअसल कुछ कांड कर दिया था। एमसी कहती है क्या आपको ये इंसान याद है, और आखिर कैसे याद है। तो ये बता, तो दरअसल मैंने यहाँ पे इसका जो किस्मत है ना वो थोड़ा चेंज कर दिया था। तो इसने यहाँ पे किस्मत में लिखा था कि 3000 बीबी होने के बावजूद भी ये किसी के साथ में एक पल ना बिता पाएगा चैन का, मतलब वो समझ लो तुम। एमसी कहती क्या, इसका मतलब है कि वो सारा का सारा परेशानी इसके चक्कर में आया है। इसका मतलब है कि ये टास्क इसके चक्कर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि सारी मुसीबत की जड़ यही है, सारे फसाद की जड़ यही है। एमसी कहती मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आखिर तुम्हें वही मिला था जो कि यहाँ पे तुम छेड़छाड़ कर दी उसके साथ में। तो ये कहता है सॉरी मैंने थोड़ा यहाँ पे पी रखी थी ज्यादा ही। एमसी कहती मैं तुम्हारा गला दाब डालूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तुम अपने आप को एक फेरी कैसे ही कह सकते हो, तुम यहाँ पे तुम एक घटिया फेरी हो। वो कहता है नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। एम्परर अपनी एमसी को खींच लेता है और कहता है तुम अभी अभी तो आई हो और मिट्टू मियाँ के साथ में लड़ाई करने लग गई, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी हरकतें करते हुए। और मिट्टू मियाँ कहता है बाल बचा मैं। एमसी कहती है इस कुत्ते को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे इसका फेट बदलने की, मेरा काम खराब कर दिया उस कुत्ते को, मैं छोड़ूंगी नहीं उस मिट्टू मियाँ की, मेरा कद्दू का मिट्टू मियाँ। और वो मिट्टू कहता है चलो अच्छी बात है, कम से कम मैं यहाँ पे इस घटिया औरत से तो बच गया जो कि बहुत ज्यादा गुस्सैल है। भले मेरे को पका दो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसी कहती मैं तुम्हें पका दूंगी सच में ही। एम्परर कहता है थोड़ा शांत रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। और तुम यहाँ पे बकैती कर रही हो, मिट्टी मियाँ के साथ में लड़ाई कर रही हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हो रही हो। और क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने कौन सी गलती की थी। एमसी कहती क्या गलती। और उसको याद आता है कि वो बेड में छेड़ करके गई थी। एमसी कहती वो तो मैंने मैजिक के साथ में की थी। और तभी यहाँ पे झटका लगता है एम्परर को और एम्परर यहाँ पे बेहोश होने वाला होता है। एम्परर के हाथ से अपनी एमसी छूट जाती है और एमसी कहती है क्या हुआ है तुम्हें एम्परर। और एम्परर के सीने में दर्द हो रहा हो। तो वो कहता है अरे नहीं ये क्या चल रहा है, और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। वो सिल्वर नीडल, एमसी कहते क्या हुआ है सिल्वर नीडल को। और तभी उसकी छाती में से शायद एक सिल्वर नीडल निकलती है। वो कहता है अरे नहीं ये बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, अब तो मैं शायद गया, इस बार शायद मैं बचने वाला हूँ नहीं। एमसी अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है और कहती है क्या चल रहा है इसके साथ में। और फेंग शुआन क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है। उसकी नब्ज को चेक करती है तो उसको समझ में आता है कि इसका ब्लड तो इधर से उधर नाचे जा रहा है और यहाँ पे गाना बज रहा है इसके अंदर। एमसी कहती अरे नहीं मुझे इसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे यहाँ पे अनस्टेबल बेड के चक्कर में मारा जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ मेरे पास में एक आइडिया है, क्यों नहीं अपनी जो डिवाइन की है वो इसके अंदर डालूं, शायद ये ठीक हो जाए। और अपनी एमसी कैसे डालेगी अंदर, तो किस करके। तो जी हाँ इनके अंदर बड़ा ही यहाँ पे प्यारा प्यारा माहौल होने लगता है। अपनी एमसी किस कर रही होती है, किस कर रही होती है और किस ही करती रहती है। आधे घंटे बाद, मतलब आधे घंटे तक अपनी एमसी उसे एनर्जी देती है और ये फाइनली ठीक हो जाता है। एमसी कहती चलो ठीक है ये ठीक तो हो चुका है, कम से कम ये मरने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अब मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, शायद मेरे को बहुत ज़्यादा गहरी नींद की जरूरत है। उसके बाद में अपनी एमसी उसी एम्परर के ऊपर सो जाती है और कुछ समय बाद में यानी 6 घंटे बाद अपने एम्परर को होश आता है। और एम्परर होश में आते हुए कहता है क्या चल रहा है जगह पर। तभी देखता है कि इसके सामने वो कैंट्री सो रही है। तो ये कहता है ओहो ये सोते हुए तो बड़ी प्यारी लग रही है और ये बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रही, कितनी प्यार से सो रही है। तभी वो कहता है मुझे कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई किस कर रहा था। वेल मेरे को ठीक से कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैंडी ही वो यहाँ पे फेरी हो। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सख्त तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा मोटी और गुली सी है, ऐसा कैसा हो सकता है ये कोई फेरी हो। और अपनी एमसी तभी उसकी उंगली काट देती है। ये कहता है ये नहीं सुधरने वाली, खैर कभी इसको छोड़ो। और तभी सर्वेंट को बुलाता है कि सर्वेंट जल्दी से आओ। सर्वेंट से पूछता है आखिर मैं कितने घंटे तक बेहोश था। तो सर्वेंट कहता है आप 6 घंटे से इसी कमरे के अंदर सो रहे थे। एम्परर कहता है ओ 6 घंटे, ठीक है तुम जा सकते हो, मैं समझ चुका हूँ। और आखिर ये कैसा हो सकता है, बस 6 घंटे मात्र, और ऐसा कैसा हो सकता है। मैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरी किसी ने जान बचाई है, और वो इंसान कौन है, वो तो अपनी एमसी है। क्या ये सोचता है आखिर मैं कैसे होश में आ गया इतनी जल्दी। अभी दिखाया था कुछ समय बाद जब अपनी एमसी भी होश में आती है और कहती है वाह क्या ही मस्त नींद आई, मेरे को मजा ही आ गया इतनी प्यारी नींद लेकर। तभी देखते है कि एम्परर यहाँ से गायब है और
अपनी इंपीरियल बेड पे पड़ी हुई है एमसी। और तभी देखते खिड़की खुली हुई है। एमसी कहती चलो उसको थोड़ा संस्कार तो है, मेरे को इंपीरियल बेड पे छोड़ गया, अभी मेरे को यहाँ से चलना चाहिए, ये बेस्ट मौका है। तभी यहाँ पे खिड़की के बाहर देखती है मिट्टू मियाँ कहता है आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ में चलो, तुम्हें भी मैं स्वर्ग दिखाऊंगा और मेरे पर्सनल वाले स्वर्ग के अंदर मैं तुम्हें अपना यहाँ पे क्वीन बना के रखूंगा। एमसी के सामने ही ये यहाँ पे ठरकी बना कर रहा होता है। एमसी कहती क्या ये अपनी नॉर्मल बर्ड को भी नहीं छोड़ रहा है, कितने ज्यादा ठरकी मिट्टू मियाँ है। एमसी कहती है मैं इस ठरकी से उन्हें बचा कर रहूंगी और उसके ऊपर हमला कर देती है, एक जोर की मारती है अपनी चोंच और उससे ये मिट्टू मियाँ जाता है सीधा पेड़ में भिड़ जाता है और कहता है अरे नहीं मार डालो मेरे को, और आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो। तो एमसी कहती है तुम्हारे चक्कर में सारी गलती हो रही है और तुम अभी यहाँ पे प्यारी प्यारी भोली वाली यहाँ पे बर्ड को फंसा रहे हो अपने जाल में, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बेशरम ठरकी कहेंगे। तो ये कहते हैं ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ठरकी में नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे अब हेवन जाने वाला हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हूँ, तो मेरे को थोड़ा बनता है ना 4-5 क्वीन रखने का। ये कह रहा ठीक है बकवास करना बंद करो घटिया इंसान, तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। और वैसे मेरे को एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे एम्बर को हुआ क्या था, वो 6 घंटे के लिए ऐसा बेहोश सा हो गया था, तो उसको सब कुछ बता रही होती है। और सर्वेंट कहते हैं क्या ये सब क्या चल रहा है, एक यहाँ पे कैंडी और एक पैरेट अपने आप को यहाँ पे समझ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, वेल जो भी हो रहा है मेरे को देखने में मजा आ रहा है। और हमसे उसको सब कुछ बता दिया तो ये कहता है हाँ अब मैं समझा, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पॉइजन किया था बचपन में ही, ऐसा लगता है इसको किसी ने पॉइजनस नीडल दी थी, सिल्वर नीडल। हमसे कहती क्या ये कैसा हो सकता है, तो वो कहता है कि मैंने इसके बारे में हेवन के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर लाइब्रेरी थी तो उसके अंदर पढ़ लिया था इसने, और ये बताता है कि ऐसा हो सकता है कि उसको बचपन में किसी ने पॉइजन दिया हो इन यहाँ पे नीडल्स के द्वारा और ये उनको अंदर ही रखा बैठा है। हमसे कहते हैं क्या आखिर इनको ठीक कैसे करते हैं, क्या तुम्हें पता है। तो ये कहता है वेल मेरे को नहीं पता, ऐसा लगता है कि मुझे हेवन जाके जल्दी से पढ़ के आना पड़ेगा। हमसे कहते हैं जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मेरे को फटाफट से इसका आंसर चाहिए, और अगर मेरे को सच में इसका यहाँ पे हल मिल गया तो हो सकता है कि जो एम्बर की फर्टिलिटी है ना वो भी वापस से बढ़ जाए, क्योंकि इसी के चक्कर में हो रुक रखी होगी, तो हो सकता है कि यही सारी यहाँ पे फसाद की जड़ हो। हमसे कहती हाँ पक्का यही होगी, और ऐसा हो गया तो मेरा मिशन सक्सेसफुल, उसके बाद में मैं बन जाऊंगी बॉस और मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे नौकर होंगे। और तभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उस सर्वेंट के बारे में क्या आखिरकार। हमसे कहती क्या सर्वेंट किस बारे में बातें कर रहे हैं लोग, और मेरे को थोड़ा जांचना चाहिए, लेकिन एमसी को मौका नहीं मिलता क्योंकि ये पार्ट खत्म हो जाता है। धन्यवाद।